हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम लोग बैक टू द नॉर्मल रूटीन। बच्चे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और यहाँ पर स्टोरी अपनी चीज़ें ले रहे थे। तो आज अहमद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि जब भी हम लोग उसको किसी भी साइड से लेकर आते हैं माउंटेन से, जब भी वो वापस आता है तो उसका हमेशा से उसकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ड्रिंक्स पीते रहते हैं। और मैं इन लोगों को वहाँ पर ज़्यादा कुछ भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के दिल में ये ना है कि माँ घर पर भी उतनी सख्ती करती है और ट्रिप्स पर आकर भी हमारे साथ उतनी ही सख्ती करती है। तो मैं वहाँ पर इतना मना नहीं करती हूँ। तो जब भी आती हैं तो इनके गले बंद हो जाते हैं, और उसको आज हेडेक भी हो रहा था और फीवर भी उसको फील हो रहा था। लेकिन क्योंकि स्कूल तो जाना ही है, मैं तो कभी भी ना छुट्टी करवाऊँ इनको, तो मैं इसलिए इसको स्कूल छोड़ने आई थी। मैंने इसको मेडिसिन पिलाई कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो स्कूल तो लाजमी जाना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वर्क पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे, स्कूल टाइम से स्कूल पहुँच गए थे, और आज देखें रश भी कम है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे दोस्तों किस चीज़ का इंतज़ार है? डेट डेट लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। यहाँ पर बच्चों को मैंने स्कूल ड्रॉप किया और जल्दी से घर पहुँच गई। और यहाँ पर आज मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या पकाऊँ। फास्ट फूड और बाहर का खाना खा खा के तंग आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज माश की दाल बना लेते हैं, क्योंकि ये दाल जो है छोटे बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज ये ही बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से इसको निकाला और इसको भिगोने के लिए रख दिया। अभी मैं ये किचन में काम कर रही थी कि मासी भी आ गई, और ये देखें ढेरों ढेर कपड़े धोने वाले। उफ़ अल्लाह, मासी टैची पर टैची खोली जा रही थी और ढेरों ढेर कपड़े निकाली जा रही थी। मासी निकल गई वॉशिंग के लिए, और यहाँ पर दोपहर हो चुकी थी और मैं बच्चों को लेने के लिए उनके स्कूल पहुँच चुकी थी। और देख लें लाइनें जो लगी हुई हैं दोनों तरफ, इतना रश होता है जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी आ चुके थे, और मैं अहमद से पूछ रही थी कि उसकी तबीयत कैसी है और क्लास वर्क उसने कितने नोट कर लिए। तो वो मुझे बता रहा था कि मामा मैंने मैक्सिमम काम तो कर लिया, लेकिन अभी भी काफ़ी काम रहते हैं। तो मैं उसको कह रही थी कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लेंगे। या मैंने उसको कहा था अपने फ्रेंड से किसी से कहना कि अपना नंबर दे दे या हम लोगों को व्हाट्सएप कर दे, लेकिन उसने कहा कि नहीं मामा, मैं अपना काम जो है ना स्कूल में कर लूँगा कंप्लीट। मैंने कहा ओके ठीक है। और यहाँ पर वापसी आते हुए मैंने कहा चलो रोटियाँ भी लेते जाएँ, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे साथ ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा था ड्राइव तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन वैसे मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप बस आ जाए, ड्राइव मैं करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग रोटियाँ ले रहे थे, क्योंकि उन्हें हो रहा था कि मुझे हॉस्पिटल से देर होगी है, काफ़ी दिनों से वो छुट्टियों पर थे। तो आज उनको था कि मुझे टाइम से हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा लेकिन खाना तो मैं आपको खाए बगैर नहीं जाने देती। तो यहाँ पर ये लोग नहा धोकर अब ये अपना होमवर्क करने के लिए बैठ गए थे। असलान को मैं इसका प्रीवियस वर्क करवा रही थी, साथ साथ उसको क्लास वर्क करवा रही थी, और अहमद अपना क्लास वर्क ही कर रहा था। काम से फारिग होने के बाद मैंने इन लोगों को फ्राइज़ बना कर दिए, नगेट्स वगैरह बना कर दिए। इन्होंने खाए और इन्होंने कहा अब हम लोगों ने खाना बिल्कुल नहीं खाना, ना आपने हमें फ़ोर्स करना है। मैंने कहा ठीक है, खाना मत खाना, लेकिन चलो अपने अपने बिस्तर में घुस जाओ और सो जाओ, टाइम से सो। ये लोग अभी सोए ही थे कि डॉक्टर साहब आ गए, और डॉक्टर साहब को आते ही आज मैंने जो है ना पकड़ लिया कि चलें, क्योंकि महीना स्टार्ट हो गया तो चलें सबके पैसे मुझे दें। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आते ही पॉकेट खाली कर रही हो। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपका यही हाल है। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक मज़ेदार किस्म के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा।